आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, निफ्टी इवनिंग डोज के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव जी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये मैंने एक चार्ट खोला हुआ है। ये है डाउ फ्यूचर के नहीं, डाउ का स्पॉट का चार्ट खोला मैंने। डाउ का स्पॉट इस वक्त चल रहा है दोस्तों 29,600 पूरा। हाँ, 29,600 के आसपास से डाउ अभी ट्रेड कर रहा है। आज डाउ में दोस्तों ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की तेज़ी बनी हुई है। और इस वक्त सबसे पहले आपको मैं डाउ का ना एक इंडेक्स का और एसजीएक्स निफ्टी का दोनों का मैं एक साथ आपको व्यू दिखा देता हूँ। पहले आपको वहीं पे ले चलता हूँ सीधा मैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने इंडेक्स का ना एक साथ निकाल दिए इनके, डाउ का, डाउ फ्यूचर का और अपना एसजीएक्स निफ्टी का। एसजीएक्स निफ्टी पहले तो डाउ देखिए दोस्तों, डाउ चल रहा है इस वक्त 460 पॉइंट अप जा कर के 29,594 के आसपास चल रहा है। और हमारी एसजीएक्स निफ्टी जो दिखा रहा है 17,090 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है, यानी कि 73 पॉइंट ऊपर। तो दोस्तों इतनी तेज़ी जो बन गई है 29,600 की डाउ में, तो जो डाउ का चार्ट जो मैंने अभी देख रहा था, चेक कर रहा था, इसमें एग्जैक्ट 29,640 के पास एक रेजिस्टेंस था, जहाँ तक डाउ आज गया भी है। डाउ का हाई भी आई थिंक वहीं पे है, 29,640-45 के आसपास का ही है। और 29,700 का एक ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 29,700 का एक सपोर्ट, और उसके बाद 700 के बाद 500 का सपोर्ट बताया था दोस्तों मैंने, ठीक है। तो अब 29,700 का जो सपोर्ट था वो 29,700 का एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और वो मैंने अभी चार्ट पे देखा भी है, मल्टीपल रेजिस्टेंस वहाँ पे बन के आ रहा है। तो 29,700 का एक रेजिस्टेंस है वहाँ पे, और 29,640 का भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था हमारा दोस्तों। अभी डाउ वहीं तक जा गया था 40-45 से, वहाँ से थोड़ा सा आ करके 595। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर डाउ को आज नहीं जाना चाहिए। हो सकता है यहाँ से थोड़ा, अभी 1-1.5 घंटे का सेशन बाकी है, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा अब नीचे भी आए डाउ में भी, ठीक है ना। और जो रही हमारी बात निफ्टी की, तो निफ्टी का आज चेक कर लेते हैं कि निफ्टी में कहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। वो निफ्टी के चार्ट पे अभी बाद में चलेंगे। पहले आपको एक बार मैं वो भी दिखा दूँ, इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग जो निफ्टी की डेली की रेंज निकल के आती है, एक बार उस पर नज़र मार लेते हैं। फिर ओआई का डाटा किस प्रकार बिल्टअप हुआ है, क्योंकि कल हमारी मंथली एक्सपायरी है, तो कल फंडामेंटल और टेक्निकल की बजाय ज़्यादा डिमांड और सप्लाई का ही रोल प्ले होता है एक्सपायरी वाले दिन। तो एक बार ओआई डाटा पे भी नज़र मार लेंगे, और उसके बाद हम सीधा ले चलेंगे आपको निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है दोस्तों। आओ पहले आपको मैं दिखा दूं, मैं इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग हमारी डेली की रेंज क्या निकल के आ रही है। दोस्तों इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग जो हमारी डेली की रेंज निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 16,613 से 17,103, यानी कि इसको राउंड फिगर में करेंगे 16,600 से 17,100 के बीच में कल की हमारी रेंज रहने वाली है। मतलब ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि 16,600 से 17,100 की कल हमारी निफ्टी की रेंज रह सकती है, जिसके बीच में ही निफ्टी अपना ट्रेड करेगी, ठीक है दोस्तों। और अब आपको ओआई का डाटा भी दिखा दूं। देखिए दोस्तों, ये मैंने ओआई का डाटा आपके सामने निकाला है। जैसे कि आपको पता है हमारी आज जो मार्केट क्लोज हुई है निफ्टी, वो 16,858 के आसपास क्लोजिंग आई है उसकी, 16,858 के आसपास। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि 16,900 के ऊपर क्या स्थिति है। 16,900 के ऊपर 28 लाख का ओपन कॉन्ट्रैक्ट ओपन पड़े हैं अभी कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड में, और कॉल साइड में हमारे 45 लाख के। तो ये माइनर सा एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है निफ्टी के लिए, माइनर सा। उसके बाद हम सीधा 17,000 पे आएंगे, तो पुट साइड में 37 लाख का और कॉल साइड में 97 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ट हो रखा है अभी। और उसके ऊपर थोड़ा सा आएंगे 17,100 के ऊपर देखेंगे, तो 65 लाख का कॉल साइड में और 10 लाख का पुट साइड में, यानी कि
17,000 और 17,100 दोनों एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कल कर सकते हैं, जो हमारे को OI का डाटा दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, और नीचे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी, ये भी देख लेते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे निकल के आया है। 16,800 के ऊपर देखिए दोस्तों 55 लाख का 800 के ऊपर पुट साइड में, और 16,800 के कॉल साइड में 18 लाख का, यानी कि 16,800 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट का काम कल कर सकता है। उसके बाद 700 पे देखिए 48 लाख का कॉल साइड में, पुट साइड में, और कॉल साइड में 2 लाख के, यानी कि ना के बराबर है। तो ये कल 16,800 का और 16,700 का लेवल कल डिफेंड कर सकती है मार्केट, OI डाटा जो हमें दिखा रहा है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले जैसे SGX निफ्टी पे नज़र मारी, वो 97 पॉइंट अप दिखा रही है SGX निफ्टी हमारी। 97 पॉइंट का अप मतलब हो गया जैसे 17,000 के ऊपर ही अभी ट्रेड कर रही है, पर अब हो सकता है 17,000 के ऊपर अगर खुल जाए। ठीक है दोस्तों, अभी तो 1-1.5 घंटे का सेशन बाकी है डाउ का और SGX निफ्टी का भी, तो हो सकता है अभी थोड़ा सा नीचे भी आ जाए, या हो सकता है इसके आसपास ही रहे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हमने देखा कि 17,100 पे एक तो ये OI डाटा के हिसाब से भी हमारा OI निकल के आ रहा है, जो हमारा रेजिस्टेंस बन के आएगा, जो 17,100 का लेवल हमारा एज ए रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, और 17,000 का पे भी ठीक ठाक हमारे पे इस वक्त सबसे बड़ा जो ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में बिल्ट हुआ है वो 17,000 के ऊपर भी बिल्ट हुआ है आज दोस्तों। ठीक है, ये देखिए 97 लाख का, लगभग 1 करोड़ के आसपास का है। अगर 17,000 के ऊपर ओपनिंग होती है और थोड़ी देर वो वहाँ पे टिक जाती है, मतलब 17,000 के ऊपर, जैसे 17,000 20, 30, 40, 50 आज कहीं पे भी 17,000 के ऊपर, 17,025 के ऊपर कहीं पे भी ओपनिंग होती है और 15-20 मिनट आधा घंटा सस्टेन कर जाती है, तो दोस्तों फिर यहाँ पे ये इसके अनवाइंडिंग का प्रेशर बढ़ेगा। कॉल साइड वाली जो पोस्टें अनवाइंड होने को आएंगी तो वही हमारे को 70-80 पॉइंट ऊपर लेके जा सकती हैं। ठीक है, तो वो 17,100 तक, तो 17,100 पे हमारा 65 लाख का सेकंड लार्जेस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वो सेकंड लार्जेस्ट हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 17,100। तो अगर 17,000 के ऊपर हमारी ओपनिंग होती है, थोड़ा सस्टेन कर जाती है और मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करती है इस अनवाइंडिंग के प्रेशर की वजह से, 17,000 पे जो ओपन इंटरेस्ट 97 लाख का कॉल साइड में बनाएगा, इनकी पोजिशनें अनवाइंड होती हैं तो थोड़ा प्रेशर आएगा, तो 60-70 पॉइंट ये भी आ सकती है। पर इनकी अनवाइंडिंग का प्रेशर कब आएगा, जब 17,000 60-70 के ऊपर मार्केट निकलेगी, तब ये प्रेशर में आएंगे। तो दोस्तों 17,100 के आसपास भी हमारा ओपन इंटरेस्ट है, तो कल थोड़ा सा जो हमने ट्रेड प्लान करना है वो इस तरीके से करना है। मैं आपको भी चार्ट पे भी दिखाता हूँ, चार्ट पे भी 17,000 17,100 का मल्टीपल रेजिस्टेंस निकल के आए हैं, 17,000 पे भी, 17,100 पे भी, 17,150 पे भी, और 17,060 पे भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है हमारा, 17,060, 17,100 और 17,150 और 17,200, मतलब ये मल्टीपल रेजिस्टेंस ऊपर बने हुए हैं दोस्तों, ये सारे सप्लाई जोन है। तो कल एकदम से जैसे मार्केट अगर गैप अप के साथ ओपन हो भी जाए तो आपने एकदम से जंप लगा के लॉन्ग साइड की पोजीशन नहीं बनानी है, आपने 17,080-90 को 17,100 को क्रॉस करने देना है पहले। ठीक है दोस्तों, ये 17,000, अगर आप 17,020-30 के पास आप अगर पोजीशन लॉन्ग की बनाते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाती है मार्केट, तो 17,080 और 90 के आसपास यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा और मार्केट वहाँ से रिवर्स भी हो सकती है, मतलब ट्रैप होने के चांस लॉन्ग साइड पे ज़्यादा हैं, क्योंकि ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो 17,100 को अगर ऊपर क्रॉस कर जाए उसके बाद आपने लॉन्ग साइड की पोजीशन बना सकते हैं और वो 200 तक मार्केट जा सकती है। फिर 17,200 पे भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आए तो 200 तक जा सकती है। ठीक है दोस्तों, 17,100 क्लोज करने देना आपने, या तो फिर ठीक है, या फिर 17,000 के ऊपर खुले और वहाँ पे नी टिकेगी 15-20 मिनट आधा घंटा आपने देखना है, जैसे ही नीचे आए तो फिर आप शॉर्ट साइड की पोजीशन बिल्कुल बिंदास ले सकते हैं दोस्तों कल। ठीक है, और एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये जितने भी मैं आप यहाँ पे व्यू बता रहा हूँ, पोजीशन लेनी है, बेचनी है, क्या करना है, स्टॉप लॉस जो भी है, ये सब पेपर प्रैक्टिस के लिए हम बताते हैं, आपकी एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो इस पे बताए गए व्यू के आधार पर, हमारे वीडियो के बताए गए व्यू के आधार पर आपने कोई भी एक्चुअल ट्रेड नहीं लेना है। अगर एक्चुअल ट्रेड आप लेना चाहते हैं तो आप अपने रजिस्टर्ड से भी एडवाइज़र से पूछ करके ही कोई ट्रेड लें दोस्तों। ये सिर्फ पेपर प्रैक्टिस के लिए, आपकी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है ये। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने आपको OI का डाटा समझा दिया, 17,000 भी 17,100 पे OI डाटा के हिसाब से भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रखा है। अगर 17,000 के ऊपर खुल जाए, अगर ओपनिंग हो जाए, गैप अप ओपनिंग मिल जाती है बाई चांस हमें, तो
वैसे संभावना, मेरा अपना व्यू है कम है, पर हमने डेटा के हिसाब से ही हमने अपना ट्रेड प्लान करना है दोस्तों। तो मेरा वैसे अपना व्यू है कि 17 अभी 1-1.5 घंटे का सेशन बचा हुआ है डाउ का, हो सकता है वहाँ से थोड़ी रिट्रेसमेंट आए तो हमारा एजिक्स निफ्टी भी थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है वहाँ पे आकर के। तो संभावना कम है। अगर हो जाती है, देखो हमने तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब रेडी रखना है। अगर ऐसा हो तो तब हमारा ट्रेड की क्या रणनीति रहेगी, और ऐसा हो तो हमारी ट्रेड की क्या रणनीति रहेगी। तो अगर दोस्तों 17,000 के ऊपर खुलता है, थोड़ी देर अगर सस्टेन करता है, ठीक है, 17,060 के ऊपर भी एक रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है ऊपर। तो 17,000 के ऊपर मार्केट खुलती है और थोड़ी देर सस्टेन करती है, तो आपने 15 मिनट का वहाँ पे एक कैंडल को नोट करके हाई और लो का, जैसे मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ, अपने 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो अपने मार्क कर लें, और हाई के अगर ऊपर प्राइस निकलता है तो आप लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। पर आपने ये देखना है कि 15 मिनट की कैंडल का जो हाई है वो 17,100 के आसपास तो कहीं नहीं है। अगर इमीडिएट उसके ऊपर 17,100 निकल के आ रहा है तो आपने थोड़ा 17,100 को निकलने का वेट करना है, तब जाके लॉन्ग साइड की पोजीशन बनानी है। वो 200 तक आपको वो कल फिर प्राइस जा सकता है, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट जो हर्डल आएगी वहाँ भी 17,200 की आएगी, फिर 17,100 को क्रॉस करने देना आपने। 17,030-40 से लेकर के 17,060-70-80 के बीच में आप ट्रेड ना ही बनाए तो ज़्यादा बेटर है। और 15 मिनट की कैंडल का अगर लो ब्रेक करती है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का अगर लो ब्रेक करता है, प्राइस नीचे को आता है, और 17,000 को नीचे की तरफ आपने ब्रेक करने देना है। पहले 17,000 के ऊपर एकदम से शॉर्ट नहीं कर देनी, 17,000 को नीचे आने देना है प्राइस 17,000 के, तो आपने शॉर्ट साइड का आराम से पोजीशन अपनी बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कल के लिए ये ट्रेड प्लान रहेगा। और बाकी आपको मैं निफ्टी के चार्ट पे भी ले चलता हूँ, वहाँ पे भी एक बार आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये देखिए, अभी मैं दोस्तों बात ही कर रहा था आपके साथ, दोस्तों देखिए मैं अभी बात ही कर रहा था आपके साथ कि 17,640 पे एक रेजिस्टेंस निकल के आ गया। और देखो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आज का हाई जो लगा है 17,665 का, सॉरी डाउ की बात कर रहा हूँ, 29,665 का हाई लगा आज का, 65-66 का, ये लगभग ये देखिए, ये मैं आपको 29,665-66 का आज का हाई लगा हुआ है। और वहीं से डाउन ने अब ये देखिए नीचे की डाउन की मूवमेंट स्टार्ट कर दी। तो मैंने कहा ना 640-50 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर 700 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे टिकना नहीं चाहिए। अभी 1-1.5 घंटे का सेशन बाकी है, तो डाउ के नीचे आने की संभावना, अभी आपसे बात ही कर रहा था, देखो अभी लाइव सेशन दिखा रहा हूँ 29,500 के आसपास डाउ, और मेरे को लगता है अभी इसमें और गिरावट आएगी अभी। चलिए हम अब बात करते हैं अपने निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के चार्ट पे ले चलते हैं, जो वो तो होगा कल ही पता लगेगा कहाँ पे जाके क्लोजिंग दी है मार्केट ने। तो ये लो दोस्तों, मैंने ये निफ्टी का आपके आगे आज का चार्ट 15 मिनट का डेली का चार्ट लगा दिया दोस्तों। पहले एक बार आपको डेली का चार्ट दिखा दूं, फिर आपको इंट्राडे का चार्ट दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, आज ये निफ्टी की क्लोजिंग जो है बॉलिंजर बैंड के बाहर जा कर के ओपनिंग आई है इसकी, और क्लोजिंग भी वहीं आई है। और ये देखिए दोस्तों, ये आज की कैंडल का था, तो इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस निकल के आया है दोस्तों, इमीडिएट वो 17,000 का निकल के आया अकॉर्डिंग टू चार्ट, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आया हमारा 17,135 का, ठीक है, मल्टीपल स्पॉट मैंने आपको बताया ना। उसके बाद ये जो बड़ा वाला गैप है, देखिए दोस्तों 17,300 का ये निकल के आ रहा है उसके ऊपर सीधे ही, ये 17,130 के बाद 17,300 का ये एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो दोस्तों हम इंट्राडे का चार्ट देखेंगे तो 200 पे भी काफ़ी बड़ा एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। हाँ जी, ये वाला, इस कैंडल को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो इस चार्ट को आप देखिए दोस्तों, ये 17,200 का एग्जैक्ट, ठीक है दोस्तों।
17,200 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है कल, किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में अगर 200 के ऊपर निकलती है तो दोस्तों एक बहुत बड़ी तेज़ी बन सकती है। वो तेज़ी हमको 17,300 से 17,500 तक ले जा सकती है। वो फिर 1 या 2 दिन का मूव हमारा जो रहेगा वो तेज़ी की तरफ रहेगा। अगर 17,200 क्रॉस करती है तो 17,300 और 17,500 के दर्शन भी जल्दी होंगे। 17,300, 17,400, 17,500 ये सब हमारे लिए मल्टीपल रेजिस्टेंस बने हुए हैं। और 17,200 के ऊपर अगर निकलती है मार्केट तो फिर हमारी 300, 400, 500 ये तीनों लेवल संभव हैं दो या 3 सेशन के अंदर, 2 सेशन के अंदर भी। ठीक है दोस्तों, ये बात में भी नोट कर लीजिएगा आप। और ये मैंने आपको देखो 200 का दिखा दी ना रेजिस्टेंस, 200 का, उससे पहले हमारा ये निकल के आ गया है। आज का जो हाई है ये भी हमारा रेजिस्टेंस ही है 17,060 का। ये देखिए 17,035 के आसपास का ये भी हमारा आज का एक रेजिस्टेंस निकल के आएगा। और इंट्राडे में देखें हम 17,000 के नीचे कहाँ पे, ये देखिए इंट्राडे का चार्ट 15 मिनट का मैंने आपके लिए लगाया है। ये देखिए दोस्तों, एक ये जहाँ पे ये डोजी फॉर्म हुई थी, ये 17,035 का एग्जैक्ट लेवल निकल के आ गया। ये हमारा एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा निकल के आ रहा है 17,115 का निकल के आ रहा है दोस्तों। ठीक है, 17,115 का। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा 17,100, इसे मल्टीपल रेजिस्टेंस हमारे बन रखे हैं इस वक्त ना, तो थोड़ा बेविश जोन में चल रहा है हमारा निफ्टी 17,015। और उसके बाद जो निकल के आ गया 17,150 के आसपास, तो मल्टीपल रेजिस्टेंस है दोस्तों। ठीक है, तो कल जैसे मैंने आपको रणनीति बताई, मार्केट अगर 17,000 के ऊपर ओपनिंग होती है तो थोड़ा आपने वेट करना है, 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है। 15 मिनट की कैंडल बन जाए, जो कल के लिए हमने ट्रेड प्लान करना है, 15 मिनट की कैंडल बन जाए, उसका हाई और लो मार्क करना है। अगर हाई को क्रॉस करके 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल का हाई को क्रॉस करके अगर प्राइस निकलता है तो आपने लॉन्ग की एंट्री इमीडिएटली लेनी, एकदम से चेक करना है कि 17,100 पास में तो नहीं है ठीक है, तो फिर आपने 17,100 को क्रॉस होने देना है पहले, फिर आपने लॉन्ग साइड की पोजीशन लेनी है। ठीक है, और अगर 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे प्राइस आता है तो आपने इमीडिएट नीचे देखना है 17,000 का लेवल तो नहीं है, वो एज ए थोड़ा सपोर्ट का काम कर सकता है थोड़ी देर। इमीडिएट खुलते तो सपोर्ट का काम नहीं करेगा। अगर इमीडिएट खुलते ही 15 मिनट का कैंडल का अगर नीचे अगर प्राइस जाता है 15 मिनट की कैंडल के लो के, तो फिर 17,000 इमीडिएट ब्रेक कर जाएगा नीचे की तरफ। ये थोड़ा आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो उस समय आप शॉर्ट साइड की पोजीशन ले सकते हैं कल आप। जो अभी तक मेरे को डाटा नजर आ रहा है, फिर 17,000 के ऊपर मार्केट टिकेगी नहीं कल मंथली एक्सपायरी भी है और बड़े मूव दोनों साइड को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। 17,100 को क्रॉस होने देना, तभी लॉन्ग की पोजीशन बनानी है, उससे पहले लॉन्ग की बनाना, ट्रैपिंग होने के पूरे चांस होंगे कल। ठीक है दोस्तों, आज के लिए भी इतना ही, बाकी कल बात करेंगे एक नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको। और दोस्तों, आप में से कोई अगर अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहता है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप हमारे दिए गए लिंक से डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपको मैं एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जिसमें लाइव सेशन के दौरान मैं कहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, कहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, OI का डाटा के हिसाब से बिल्ड हो रहा है, तो वो सारा हम अपने उस ग्रुप में, एजुकेशनल ग्रुप है हमारा एक, उसमें हम शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उससे आपको सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप नीचे के लिंक के आधार पर अपना डीमैट अकाउंट खोल लें, उसमें आप 2 ट्रेड कर लें उस डीमैट अकाउंट में। उस 2 ट्रेड की मेरे को आपने स्क्रीनशॉट शेयर करनी है, और उसके लिए मैंने ईमेल आईडी नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।